अपने मैं को नियंत्रित करें। कभी कभी आपने सोच कर देखा है कि आपके पास अपना क्या है? आपको जन्म दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, नौकरी भोजन दूसरे ने दिया, और जब मृत्यु होती है तो शमशान तक भी दूसरे ही ले जाते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात आत्मा भी किसी अन्य दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब सब कुछ दूसरों का दिया हुआ है तो फिर इंसान घमंड यानी ईगो किस बात का करता है? अहंकार किस बात का? सत्य यही है कि इंसान सारी जिंदगी मैं करता है, मैं करता रहता है। मैंने यह किया, मैंने वह किया, ये मैं ही हूं। इस मैं का अर्थ है घमंड, एरोगेंस, अहम। और जब यह मैं किसी व्यक्ति पर हावी होता है तो उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब परिवार पर यह मैं हावी होता है तो अब परिवार समाप्त हो जाता है। और जब एक देश पर यदि उसके नेतृत्व का मैं हावी हो जाता है तो फिर राष्ट्र का सर्वनाश हो सकता है। रावण के अहंकार ने न सिर्फ रावण का लेकिन उसके संपूर्ण कुल को, यहां तक कि उसके राज्य को भी मिट्टी में मिला दिया। रावण अहंकार का प्रतीक है, मैं का प्रतीक है। हर वर्ष दशहरे पर हम रावण का दहन तो करते हैं, लेकिन जो अहंकार और मैं का रावण हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, हम उसे नहीं मार पाते। आज हम 3 लेसन्स या 3 तरीकों के विषय में चर्चा करेंगे जिससे हम इस अहंकार या मैं का दमन कर सके, इसे समाप्त कर सकें। सबसे पहली शिक्षा, अहंकार को पहचानना। यह पहचानना कि आखिर हमारे घमंड का कारण क्या है। हमें अपने धन, प्रतिष्ठा, सत्ता, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, जिस भी चीज पर अभिमान है, उस अभिमान को, उस मैं को पहचाने। एक बार एक धनवान व्यक्ति एक साधु की कुटिया में पहुंचकर साधु की हालत देखकर बोलता है, गुरुवर, आपकी स्थिति को देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी यहाँ पर आपके लिए एक महल बनवा दूं। साधु ने पूछा, यह कैसे संभव है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी जेब में इतना धन है कि मैं तुरंत आपके लिए कार्य कर सकता हूं, मेरे इशारे पर सब हो जाएगा। जब साधु ने यह परिचय दिया कि तुम जिस राज्य में रहते हो उसके राजा का मैं पिता हूं और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति का मार्ग इस कुटिया में रहकर मैंने स्वयं ही चयन किया है, तो व्यक्ति साधु के चरणों में गिर पड़ा। तब साधु ने उससे कहा कि बेटा, धन तुम्हारे जेब में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। और जब धन या कोई भी उपलब्धि किसी व्यक्ति के दिमाग पर सवार हो जाती है तो अहंकार जन्म लेता है और वहां से उसका पतन आरंभ होने लगता है। कहते हैं ना, खुद को देख बिखरते कुछ नहीं पाते, फिर भी लोग खुदा होने की बात करते हैं। दूसरी शिक्षा, मैं ही सही हूं वाली सोच के दायरे से बाहर निकले। कहते हैं ना, जिसे मैं की हवा लगी फिर उसे न कोई दुआ न दवा लगी। मैं सही हूं ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही सही हूं ये अहंकार है। आज का कड़वा सच यह है कि सब अपने अपने सच को लेकर घूम रहे हैं और यह सारे सच उनकी अपनी सुविधा के अनुसार उत्पन्न किए जाते हैं। जिसका जितना जैसा कंफर्ट जोन, उसका अपना वैसा सच। कोई सही है, यह सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही सही है, यह नहीं हो सकता। इसलिए लर्न टू एक्सेप्ट। दूसरे भी सही हो सकते हैं, उन्हें हो सकता है आपसे अधिक जानकारी हो, वरना कुएं के मेंढक बन जाएंगे जिसकी दुनिया इतनी छोटी हो जाती है
कि उसे उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि 24 कैरेट का सच वह होता है जो हर दृष्टिकोण से सही हो, न कि सिर्फ आपके दृष्टिकोण से। तीसरा लेसन, अहंकार या मैं वाली सोच से आपका क्या नुकसान हो रहा है, इसका आभास होना। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार नदी किनारे एक सुंदर सा फूल खिला। इसने नदी के एक पत्थर को देखकर उसकी हंसी उड़ाई कि अरे तुम तो नदी में पड़े रहते हो, नदी की धारा तुम्हें दिन रात ठोकर मारती रहती है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, हवाओं में इतना झूमता रहता हूँ। पत्थर फूल की बात को चुपचाप सुनता रहा। पानी में घिसकर वो पत्थर नहीं, वास्तव में शालिग्राम का स्वरूप ले लिया। किसी व्यक्ति ने उसे उठाकर अपने पूजा घर में स्थापित किया और उसकी पूजा करना आरंभ किया। पूजा के समय उस व्यक्ति ने उसी पुष्प को शालिग्राम के चरणों में समर्पित किया। फूल ने स्वयं को जब शालिग्राम जी के चरणों में पाया, तब उसे एहसास हो गया, उसे अपने अहंकार की सजा मिली है। कहने का अर्थ यह है कि केवल अहंकार ही ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने वाला भी सब कुछ हार जाता है। ऐसी सोच की वजह से उसके हाथ से उसका परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, पहचान, सम्मान सब कुछ चला जाता है। और जब तक उसे यह बात समझ में आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। समुद्र को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि वह किसी भी वस्तु को डुबा सकता है। इतने में उसकी घनघोर लहरों के बीच एक तेल की बूंद आ गई और उसके ऊपर तैर कर निकल गई। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की इस प्रकार रचना की है कि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और घमंड किसी का भी नहीं टिक सकता। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अनुभव कहता है कि धूल की भी जरूरत पड़ेगी। आप अपने अहंकार की दीवारों को तोड़कर लोगों से प्रेम पूर्वक और झुक कर मिलेंगे तो संबंध और रिश्ते नाते ऊंचे उठेंगे। जैसे जब नाखून लंबे हो जाते हैं तो हम उंगलियों को नहीं, अपने नाखून को काटते हैं, वैसे ही जब गलत फहमी बढ़ जाए तो रिश्ते को नहीं, अपने अहंकार को काटें। अंत में बस यही कहूँगा कि दो तरह की चीज़ें इस दुनिया में हमेशा छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से और एक गुरूर से। अब आप पर है कि आप सुलझ जाएं या अहम में ही उलझ जाएं।